अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक की कटिंग कर लेंगे। पालक को आपने मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं। अब पालक को आपने अच्छी तरह धो के पकने के लिए रख देना है और इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं। जब आपने पालक को बॉईल करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि इससे पालक का जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है और इसका कलर भी ग्रीन से ब्लैक की तरफ चला जाता है, जिससे इस डिश की लुक ख़राब हो जाती है। इसको अब मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। अच्छा, इसके साथ ही आपने थोड़ा सा धनिया भी डाल देना है। अब जब तक ये पालक बॉईल होती है तब तक मैं मटन का मसाला बना लेती हूँ। अच्छा, पालक को बॉईल करते हुए आपने नमक नहीं डालना, क्योंकि इसमें पहले से ही कुदरती नमक होता है, मिनरल्स होते हैं, तो मज़ीद नमक डालने की नहीं ज़रूरत। इसका ख़ास तौर पर मटन ये मेरे पास आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 3 पाव के आसपास। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं बनाना बता रही हूँ आपको, ये मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, लेकिन पालक चिकन की रेसिपी डिफरेंट है, वो मैं आपको फिर कभी बनाना बताऊँगी। अच्छा, आप बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले मैंने मटन को वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 4 अदद प्याज डाल दिए हैं, मोटे मोटे काट के। ये सब कुछ प्रेशर कुकर में गल जाता है और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और इसके अलावा आपने 4 अदद टमाटर लेने हैं, उसको भी शामिल कर दें। और 15 से 16 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको भी इसमें शामिल कर दें। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है जी हल्दी, इसे हमने लेना है आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच और लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच। ये अब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको बंद करके चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे रख दें। जैसे ही प्रेशर कुकर चलने की आवाज़ आएगी तब से हमने टाइम नोट करना है और सिर्फ 10 मिनट इसे चलने दें। इसके बाद इसको हम खोलेंगे। 10 मिनट बहुत होते हैं गोश्त को गलने के लिए। ये देखें, पालक को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट मैं कौन से गिनती हूँ, जब मैंने इसे चूल्हे पे रखा था उसके बाद जब इससे बॉईल आना शुरू हुआ तब मैंने टाइम नोट करना शुरू किया था। इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बोलने के बाद हम टाइम नोट करते हैं ना, ऐसे ही आपने पालक को बॉईल होने के बाद जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा तब से आपने टाइम नोट करना शुरू करना है। पालक को मैंने सिर्फ 70-80% बॉईल किया है। अब पालक को ड्रेन कर लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। अब इस पालक को मशीन में डालकर दरदरा सा कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मशीन की बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग कीमा निकालने वाली मशीन जो होती है ना, उसमें पालक डाल के बारीक करते हैं, और ये तरीका बहुत ही कमाल का है उन लोगों के लिए जिनके पास कीमे की मशीन है। शादियों में जो आप पालक खाते हैं वो भी कीमे वाली मशीन से ही दरदरी सी की होती है। उसकी
शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये किस मशीन से बारीक की गई है। अब मेरे पास फ़िलहाल वो मशीन नहीं है तो मैं जूसर में ही डालकर इसे बारीक करूँगी। अब दोनों मशीनों में फ़र्क ये है कि कीमे वाली मशीन पालक को दरदरा कर देती है और जूसर मशीन से पालक थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अब प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं क्योंकि इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं डाला था, लेकिन ये देखें हल्का हल्का सा जो मटन का पानी और ऑयल होता है वो भी निकल आया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसी बने तो जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ उनको फॉलो कर लें। अब इसको मैं खुले बर्तन में डालकर अच्छी से भुनाई करूँगी और दूसरी तरफ मैं पालक को फ्राई करूँगी कम से कम 5 मिनट तक। अब इसमें सारा काम भुनाई का है। जितना आप मटन को भूनेंगे और जितना आप पालक को फ्राई करेंगे उतनी ही टेस्टफुल आपकी रेसिपी बनेगी। पालक को इतना अच्छा फ्राई करें कि इसमें पानी ना रहे। जब पालक अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फ्लेम लो कर दें। उसके बाद आपने इसमें 1 कप दूध का शामिल करना है। दूध शामिल करने से पहले आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि चूल्हा आहिस्ता हो वरना दूध फट सकता है। बस ये कुछ बातों का ख्याल रख लें, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। ये बातें बहुत छोटी होती हैं लेकिन कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो टेस्ट चेंज हो जाता है। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद फ्लेम हाई कर लें और इसको मज़ीद भूनें ताकि पानी और दूध खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भूनें और फिर चेक कर लें कि इसमें पानी ना हो। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं ये भी बता देती हूँ। एक प्लेट में थोड़ी सी पालक लें और देखें कि अगर पालक से पानी निकल रहा है तो उसे भूनने की ज़रूरत है, और अगर नहीं निकल रहा तो आपकी पालक बिल्कुल भुन चुकी है। बस यूँ समझ लें कि खाने का सारा दारोमदार भुनाई पे है। जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा। जब पालक अच्छी तरह भुन जाए तो फ्लेम ऑफ करते हैं। पालक फ्राई करते हुए मैंने इसकी आंच हल्की कर दी थी। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और अदरक ग्राइंड करके डाल दूंगी। ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें ऑयल भी शामिल कर दें। पहले मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था क्योंकि गोश्त ने अपना भी ऑयल छोड़ा था। हल्की आंच पे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था और इस टाइम पे मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। अब इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का डाल के 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। पाँच मिनट भूनने के बाद ये देखें इस तरह बबल बनना शुरू हो जाएंगे और ऑयल नज़र आने लगेगा। तो इस टाइम पे आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसमें 1 प्याली दही को अच्छी तरह फेंट के डाल दें। इसको भी 3 से 4 मिनट भून के दही का पानी खुश्क कर लें। ये जी दही डालने के बाद अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसका तड़का बनाएंगे और उसमें सिर्फ आपने सुर्ख लाल मिर्च को हल्का सा फ्राई करना है और उसमें डाल देना है। और लास्ट में इसमें एक क्रीम का पैकेट डाल दें और बस ये मज़ेदार सी पालक गोश्त रेसिपी तैयार है। इसको बनाएं और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।